हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिरोकपाल है और कहानी की श्रृंखला के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए ये छोटी सी कहानी सुनते हैं जिसका नाम है दो व्यापारी। बहुत समय पहले की बात है। दो व्यापारी थे। वे एक ही शहर में रहते थे। उनमें से एक चालाक था और दूसरा मूर्ख। एक दिन उन दोनों व्यापारियों ने 500 गाड़ियों में अपना अपना कीमती सामान लादा और एक साथ एक दिशा में एक ही समय व्यापार करने निकले। चालाक व्यापारी ने सोचा, पहले जाने वाली गाड़ी से सड़क समतल हो जाएगी तो मेरी गाड़ियों को जाने में सुविधा होगी। उनके बैल पहले से ही उगी घास खा लेंगे तो मेरे बैलों को नरम घास मिलेगी। उनके लोग फलों को खा लेंगे तो मेरे लोगों को नए फल मिलेंगे। वह व्यापारी जिस दाम में अपना सामान बेचेगा मैं उसे अधिक दाम में सामान बेचूंगा और अधिक लाभ होगा मुझे। ये सोचकर उसने दूसरे व्यापारी से कहा, मित्र, इतने सामान के साथ हम दोनों को एक साथ यात्रा नहीं करनी चाहिए। तुम आगे बढ़ो, मैं पीछे से आता हूं। मूर्ख व्यापारी ने सोचा, यदि मैं पहले जाऊंगा तो मुझे अच्छी सड़क मिलेगी, मेरी बैलों को ताज़ी घास मिलेगी, पहले पके हुए फल मेरे लोगों को मिलेंगे और मैं अपने सामान का अपना मूल्य लगाऊंगा। और उसने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। पानी के कई पीपे भरे और अपने काफिले के साथ चल पड़ा। वन से होकर जाने वाले मार्ग में एक प्रेत रहता था। उसने उधर से जाते हुए व्यापारी के काफिले को देखा। एक राजकुमार का रूप धरकर सेवकों के साथ बग्गी पर सवार होकर प्रेत व्यापारी की गाड़ी के बगल में आया। अभिनंदन करके उसने पूछा, इन गाड़ियों में क्या ले जा रहे हो? हाँ? कीमती सामान, व्यापारी ने कहा। पानी के पीपों से भरी गाड़ी की ओर इशारा करके राजकुमार रूप प्रेत ने कहा, इस गाड़ी में क्या है? वह गाड़ी पानी से भरी हुई है, व्यापारी ने कहा। मार्ग में आगे तो जल ही जल है, इतने भारी पीपे को ले जाने की क्या आवश्यकता? ये जल फेंको और तेजी से आगे बढ़ो। ये कहता हुआ प्रेत अपने सेवकों के साथ चला गया। व्यापारी ने अपने पीपे खाली किए और तेजी से आगे बढ़ने के लिए अपने आदमियों को आज्ञा दी। पानी के बिना शीघ्र ही सब थक गए, पर उन्हें दूर दूर तक कहीं जल के दर्शन नहीं हुए। सूर्यास्त पर सभी लोगों की हालत खराब हो चुकी थी। अपनी गाड़ियों को किसी तरह गोलाकार में खड़ा किया, बैलों को खोला और उसी वक्त बेहोश होकर गिर पड़े। रात होने पर प्रेत ने आकर सबको खा लिया। मात्र गाड़ियां ही बच गई। काफिले के गुम हो जाने की सूचना शहर पहुंची। 6 सप्ताह के बाद 500 गाड़ियों का चालाक व्यापारी काफिला लेकर निकला। उन लोगों ने ढेरों पानी के पीपे अलग अलग गाड़ियों में लाद रखे थे। प्रेत के स्थान पर पहुंचते ही चतुर व्यापारी ने अपने आदमियों से कहा, यहां कुछ भी खाना पीना नहीं, सब कुछ विषैला है यहां पर। वन के बीच पहुंचने पर राजकुमार रूपी प्रेत ने अपने सेवकों के साथ प्रकट होकर व्यापारी से कुछ कहना शुरू किया। उसकी सुर्ख लाल आंखें देखकर व्यापारी ने मन ही मन विचारा, इस अजनबी की कोई परछाई नहीं है और इसकी आंखें भी कुछ अलग सी है। हो ना हो ये प्रेत ही है जिसने दूसरे व्यापारी को मार दिया है। मुझे थोड़ी चतुराई से काम लेना होगा। तभी उसने पास आकर पानी फेंकने की सलाह दी। व्यापारी ने कहा, हमें तुम्हारी सत्यता पता है, हम लोग पानी मिलने पर ही पानी फेंकेंगे, तुम यहां से जा सकते हो। इस उत्तर से आश्चर्यचकित हुआ प्रेत वहां से चला गया। तब व्यापारियों के आदमियों ने कहा, श्रीमान,
हमें उसकी सलाह अच्छी लगती है। पानी फेंक कर हल्के होकर हम लोग तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। सच्चाई बताते हुए व्यापारी ने कहा, मित्रों, जल रहित मरुभूमि के नाम से यह जगह प्रसिद्ध है, और जिसे हमने अभी देखा वह कोई राजकुमार नहीं, प्रेत है। अपना जल फेंकने के बाद हम लोग थक कर बेहोश हो जाएंगे और वह हम सबको बाद में मार देगा। मुझे लगता है दूसरे व्यापारियों को अवश्य इसी ने ही मूर्ख बनाया होगा, इसलिए हमें जल्दी से यहाँ से आगे निकलना चाहिए। थोड़ी दूर चलने के बाद जब सब थक गए तो सब ने खाना बनाकर अपना खाना खाया। जब पशुओं और काफिलों के लोग आराम करने लगे तो व्यापारी अपने कुछ साथियों के साथ तलवार लेकर रात भर पहरा देता रहा। सुबह होने पर व्यापारी अपने सामान को 3 गुना अधिक दाम पर बेचने में सफल हो गया और समृद्ध होकर अपने शहर लौट आया। कहानी हमें ये सिखाती है कि मूर्खों का विनाश होता है, जबकि चतुर अपनी चतुराई से सफलता प्राप्त करते हैं। आपको क्या लगता है?